बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन और टॉपिक ऑफ द डिस्कशन जो रहेगा दैट इज़ फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले lengthy written constitution. The Constitution of India is the lengthiest of all the written constitution of the world. Originally, the Constitution of the India contains a preamble, 395 articles and 8 schedules. तो अगर हम देखें हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है माना जाता है सबसे ज़्यादा लेंथी और सबसे ज़्यादा लॉन्ग एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। और अगर हम देखें ओरिजिनली जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था दैट इज़ 1949 में जब हमारे देश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तो आ, हम ये कह सकते हैं कि उस समय हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि लेंथी था। और ओरिजिनली अगर हम देखें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है था उस समय, लेकिन अब तो अगर हम कहेंगे कि और लेंथी हो गया क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ गई और बहुत सारे हम कह सकते हैं कि अमेंडमेंट्स तब से आज तक हो चुकी हैं। तो अगर हम ओरिजिनली देखें कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो था या है उसमें पहले प्रीएम्बल था और 395 अगर हम कह सकते हैं आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो अगर हम आज की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है क्योंकि हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिविंग डॉक्यूमेंट है और उस लिविंग डॉक्यूमेंट को अपडेटेड रखने के लिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम करते आ रहे हैं तब से। और आज ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इससे भी ज़्यादा लेंथी हो गया है। तो अगर हम माने कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है लंबा, डिटेल्ड और लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड माना जाता है। नेक्स्ट बात हम करें दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम दी various sources. The Constitution of India has borrowed most of its provisions from the Constitution of the various other other countries. अगर हम बात करें इससे पहले भी मैंने बहुत बार आपको कहा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंस्पायर हुआ है फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो भी हमारे लीडर्स, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, तो उन्होंने जो उस समय बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत सारा हम कह सकते हैं स्टडी किया और फिर जाके उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में लाया। और उन्होंने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और समझा और उनसे कुछ ख़ास चीज़ें और अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करके उन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रखा ताकि ये एक मास्टरपीस बन जाए या हम कह सकते हैं फाइनेस्ट पीस बन जाए इन द वर्ल्ड। तो दैट इज़ वाई जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है इन्होंने इंस्पिरेशन ली है या ड्रॉन हमने किया है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें अडॉप्ट करके अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी हैं। नेक्स्ट इज़ द Indian Constitution is partly rigid and partly flexible. The Constitution of India is partly rigid and partly flexible. It is because of the fact that certain provisions of the Constitution can be amended by a simple majority in Parliament, and certain provisions can be amended by the two-third majority इन पार्लियामेंट। अगर हम बात करें कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्टली फ्लेक्सिबल है और पार्टली रिज्ड है, इसका क्या मतलब है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम इजीली विद सिंपल मेजॉरिटी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम ईज़िली हम कह सकते हैं कि अमेंड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए टू थर्ड मेजॉरिटी पार्लियामेंट की चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कभी कभार ही होता है। और
हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें, बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स अगर हम देखें जिनको हम सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पार्टली फ्लेक्सिबल है और पार्टली रिच मीन्स कि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, जो मुश्किल से ही मिलती है। नेक्स्ट इज पार्टली federal system of government and partly unitary system of the government. It contains all the usual features of the federal government, that is two government division of powers, written constitution, bicameral, etc. However, the Indian constitution also contains a large number of the unitary features like strong center and single constitution, single citizenship, blah blah. तो अगर हम देखें हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है federal form of the government as well as the unitary form of the government. That means it is a mixture of the two form of the government. That means कि अगर हम देश हमारे देश में देखें फेडरल द यूनियन ऑफ द स्टेट्स भी है और क्वाजी फेडरल भी है। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के भी कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है या टू गवर्नमेंट्स है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उनमें इक्वली डिवीजन ऑफ पावर्स है। सेंटर के पास कुछ पावर्स है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स है। और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, बाई कैमरल यूनिज्म है। दैट मीन्स यहाँ देर पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अगर इसके साथ साथ अगर हम देखें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को भी मिक्स किया है। फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को मिक्स करके उन्होंने हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। जैसे कि यूनिट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगर हम देखें कि यहाँ पर फेडरलिज्म तो है या डिवीजन ऑफ द पावर्स जो है या स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इस कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि कहीं कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा पावर जो होते हैं वो ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि स्टेट भी है यहाँ पर और सेंटर भी है। स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक है जो सेंटर को भी मानना है और स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना है। सिंगल सिटीजनशिप है। और अगर हम देखें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फेडरलिज्म के भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग पावर्स हैं। लेकिन अगर हम देखें चाहे हम एक स्टेट में रहते हो लेकिन तो भी हम अलग स्टेट में अगर हम रहते हैं तो भी, लेकिन हम सिटीजन किसके हैं? अपनी कंट्री के, दैट मीन्स सिटीजन ऑफ इंडिया। सो इसी टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक खुदा।